मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। आज है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसके बारे में डायग्राम आपको पहले बनवा दिया था। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। ये जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया कि संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो वो क्या होती है? देखिए, संसद राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होता है, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित सूत्र अपनाया गया है, और सूत्र क्या है? सूत्र है कि डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1, यानी टोटल जो वोट पड़ते हैं उनके आधे से एक वोट ज़्यादा उसको प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ। तो मंत्रियों को उनके पदभार संभालने से पहले राष्ट्रपति उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। पहला काम हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है, अधिवेशन होते हैं, उनको आमंत्रित करता है तथा उनको स्थगित भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग भी कर सकता है। फिर राष्ट्रपति को दोनों सदनों की अलग अलग या सामूहिक बैठक में अभिभाषण देने का भी अधिकार है। फिर किसी भी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। फिर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री विशेष के निर्णय के संबंध में प्रधानमंत्री को आदेश दे सकता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को वह संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 8वां कार्य हो गया, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो या तो आकस्मिक रूप से यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अतः संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रधान किंतु संविधान के संरक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। इतना कार्य आपको कर लेना है। लगातार होमवर्क करते रहें और साथ साथ चेक भी करवाते रहें। कुछ ही बच्चे काम कर रहे हैं, ध्यान दें, सभी बच्चे काम करें।